बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन ज़बान। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यूनिवर्सिटी ट्रैक के बारे में बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस आपको करना होता है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे ताकि आप अभी कंप्लीट कर लें डॉक्यूमेंट्स, और जब ये यूनिवर्सिटी ट्रैक ओपन होगा तो आप इसमें अप्लाई कर लें। और साथ ही अगर आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो, आप कमेंट कर दिया करें। मैं उस कोशिश करती हूँ कि आपको रिप्लाई कर दूँ या डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझा दूँ। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक 2026 के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको गाइड किया था ये एम्बेसी ट्रैक के बारे में, एम्बेसी ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्लोज हो चुका है। और उसके अलावा आपका अब रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। रिटर्न एग्ज़ाम की ईमेल्स भी आपको कुछ दिनों में आना शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट एंड ऑफ जुलाई तक आपको आएंगी, और अगर आपको एंड ऑफ जुलाई तक नहीं आती तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हो। उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा और आपका इंटरव्यू होगा। अब यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ट्रैक तब ओपन होता है जब एम्बेसी ट्रैक क्लोज होता है। अब तो कि एम्बेसी ट्रैक क्लोज हो गया तो यूनिवर्सिटी ट्रैक ओपन होगा। इसकी डेडलाइन और प्रोसेस की बात करें तो जैसे एम्बेसी ट्रैक में एक ही डेडलाइन और प्रोसेस होता है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी ट्रैक में डेडलाइन और प्रोसेस हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का बिल्कुल सेम नहीं होता, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, जिस भी यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज करोगे, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसकी डेडलाइन और उसका प्रोसेस देख लोगे। यूनिवर्सिटीज़ में आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा में नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे एम्बेसी ट्रैक में आप 3 यूनिवर्सिटीज़ का बता सकते हो, 3 मेजर्स का बता सकते हो, लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। अगर आप एक से ज़्यादा में अप्लाई करते हो तो आपकी एप्लीकेशन जब मैक्स के पास जाती है तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देते हैं आपको इस बेस पर। इसमें आप अप्लाई करोगे, सबसे पहले आप जो है वो यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करोगे। जो यूनिवर्सिटीज़ आपका मेजर ऑफ़र करती हैं आप उनको फाइनलाइज करोगे। फ़र्ज़ करें कि आप इंजीनियरिंग में करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, गूगल पर सर्च करोगे यूनिवर्सिटीज़ इन इंजीनियरिंग, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन इंजीनियरिंग इन जापान। तो जो यूनिवर्सिटीज़ आएंगी आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर जाकर अपना मेजर देखोगे और प्रोफेसर को देखोगे। अगर वहाँ पर मेजर है, प्रोफेसर है, तो आप प्रोफेसर की ईमेल वहाँ से लेकर उनको कॉन्टैक्ट करोगे। यूनिवर्सिटी ट्रैक में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करना होता है। प्रोफेसर को आप कॉन्टैक्ट करते हो कि मैं आपकी लैब के अंदर आना चाहता हूँ, आपके अंडर आके काम करना चाहता हूँ। अगर प्रोफेसर के पास लैब में जगह होती है तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे। आप क्या करोगे, आप साथ CV अटैच करते हो अपनी ईमेल के अंदर। आपने ये बात बार बार, मैं पहले भी आपको पिछले साल भी समझाती रही हूँ, आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा कि आप रैंडम प्रोफेसर को एक ही ईमेल कॉपी पेस्ट कर दो। आप कम प्रोफेसर को ईमेल करो और वो आपको रिप्लाई कर देंगे। आप पहले उनका थोड़ा सा वर्क पढ़ लो कि प्रोफेसर की किस चीज़ पर काम कर रहा है, आप उन्हीं प्रोफेसर को ईमेल करो, आप रैंडम प्रोफेसर को ईमेल मत करो। उसके बाद आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हो, प्रोफेसर आपको रिप्लाई करेंगे। और उसके बाद प्रोफेसर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में खुद ही आपको गाइड करते रहते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में यूनिवर्सिटी ट्रैक में। सबसे पहले स्टेप हो गया कि आप प्रोफेसर ढूंढोगे, प्रोफेसर को ईमेल करोगे। अगर प्रोफेसर के पास जगह होगी तो प्रोफेसर आपको इंटरव्यू का कहेगा, आप इंटरव्यू दोगे और फिर प्रोफेसर आपको गाइड करते रहेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि प्रोफेसर ही सारा प्रोसेस करता है। प्रोफेसर को आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, प्रोफेसर ही आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करवाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करते हो, प्रोफेसर आपको बता देंगे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर लो। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर डेडलाइन और प्रोसेस देख लोगे और आप वहीं पर ही अप्लाई करोगे। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ISO को सेंड करते हो, मतलब जो एडमिशन अफेयर या स्टूडेंट अफेयर सेक्शन होता है, आप उनको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हो और वो यूनिवर्सिटी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। तो आप जिस यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज करते हो, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, आप उसका प्रोसेस उसकी वेबसाइट पर ही जाकर देखोगे। अब आपने कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है कि हम कब से प्रोफेसर को ईमेल सेंड करना शुरू करें। आप अगस्त के एंड से या सितंबर के स्टार्ट से आप प्रोफेसर को ईमेल स्टार्ट कर सकते हो। और प्रोफेसर को आप अपनी CV अटैच करोगे, और ईमेल का भी मैं आपको बता दूंगी ईमेल आप किस तरह से प्रोफेसर को लिखोगे और क्या चीज़ें आप कंसीडर करोगे, उसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स आपको बता देती हूँ ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें जब यूनिवर्सिटी ट्रैक ओपन हो।
और आपको प्रोफेसर मिल जाए तो आप फ़ौरन से यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर दें। ये बात आप लोग माइंड में रखिएगा कि हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अलग होती है। आप ये मत पूछिएगा कि इसकी यूनिवर्सिटी ट्रैक की लास्ट डेट क्या है, हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं। जापान की अगर 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 200 यूनिवर्सिटी की डेडलाइन हर एक से बिल्कुल अलग होती है, किसी की भी सेम नहीं होती। तो जो यूनिवर्सिटी आप फाइनल करोगे, जो प्रोफेसर आप फाइनल करोगे, उसकी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन देखो और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स या तो प्रोफेसर को सेंड करो या यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दो या फिर ISO को साइन करो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ट्रैक में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपको CV रिक्वायर होती है। आप इसमें CV बनाते हो। CV जो है अब वो आप अपनी प्रोफेसर को ईमेल के साथ भी सेंड करते हो और कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी डिमांड करती हैं। उसके अलावा एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जैसे एम्बेसी ट्रैक में एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भेजते हो, बिल्कुल उसी तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी आप लोग भेजते हो। उसके बाद आपका आ जाएगा रिसर्च प्लान और रिसर्च प्रपोजल। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाएंगी, डिग्री आ जाएगी और आपको इसमें 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर आपको 2 प्रोफेसर के रिकमेंडेशन लेटर इसमें चल जाते हैं। एक आपको या तो HOD का या प्रिंसिपल का और या आपके पास इस तरह का होना चाहिए एक रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद आपका हेल्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। उसके बाद आपके इसमें पासपोर्ट रिक्वायर होता है। इसमें पासपोर्ट ज़रूरी होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पासपोर्ट पहले ही मांगती हैं, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरी यूनिवर्सिटी ने पासपोर्ट मांगा था। तो आप ही जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसमें हो सकता है कि पासपोर्ट की ज़रूरत हो, और अभी पाकिस्तान में पासपोर्ट बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करना चाहते हो, विलिंग हो, तो आप अभी अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो, पासपोर्ट बनने के लिए दे दो। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपका पासपोर्ट जब अप्लाई करोगे तब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ पिक्स रिक्वायर होती हैं आपकी और एक आपको प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। इसके अलावा आपको वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से लेकर आप इसमें सबमिट करवा सकते हो, अपनी कंपनी से लेकर इसमें सबमिट करवा सकते हो। तो वो भी आपका अच्छा इम्पैक्ट डालता है। उसके अलावा जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेन डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिए हैं और इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें और जब ये ओपन हो तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा अभी भी कोई आपको क्वेश्चन है, कोई इशू है, इसके अंदर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको फ़ौरन रिप्लाई दे दूँ और इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आपका एम्बेसी ट्रैक मिस हो गया है तो यूनिवर्सिटी ट्रैक मिस मत कीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन आप लोग ये करते हो कि ज़्यादा चांसेस किस में होते हैं, एम्बेसी ट्रैक में ज़्यादा चांस होते हैं स्कॉलरशिप के या यूनिवर्सिटी ट्रैक में ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में ज़्यादा चांसेस होते हैं। एम्बेसी ट्रैक में एक तो उनका परसेंटेज क्राइटेरिया ज़्यादा हाई होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स का परसेंटेज नहीं होती इतनी, 80% नहीं होती, तो वो इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में परसेंटेज काउंट नहीं होती। यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपकी जो है वो CGPA पे काउंट होती है। तो अगर आपकी 4 में से 3.2 CGPA होती है तो आपकी तब भी स्कॉलरशिप हो जाती है। तो अगर आपके 3.2 है या 3.3 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर इसमें परसेंटेज कम है, परसेंटेज इसमें काउंट नहीं होती है, तो ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करें और इसमें यूनिवर्सिटी ट्रैक में ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको सिर्फ एक प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। इसमें इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है एम्बेसी के जैसे। एम्बेसी में आपको रिटन एग्ज़ाम पास करना होता है, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी ट्रैक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें करें, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँ वो ईजिली अब तक आ जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। बाय बाय।